तो आज टाइम आ गया है जो आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने का, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। एक बात आप जानते हैं कि इनकी टेबल वैल्यूज़ आपको पता है। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री एंड पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। और आपको इन सब की वैल्यू पता है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब साइन स्क्वायर 30, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 एंड स्क्वायर ऑफ 1/2 इज़ 1/4। तो ये हो गया आपका 1/4 प्लस इसके बाद कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर, दिस इज आल्सो 1/4 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 का स्क्वायर, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, पाई बाई 4 यानी 45, 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब जरा सोल्व करिए, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4 यानी 1/2, 1/2 माइनस 1 एंड 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे, आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कैसे निकालें। कैन यू राइट, यहाँ पर है कोसेक 7 पाई बाई 6। तो देखिए कोसेक 7 पाई बाई 6 को हम पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। पाई मतलब 180, ठीक है। और वी नो दैट 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाइए। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपने पढ़ाया था ना आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है आपका 180 प्लस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है यानी ये हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई 6 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माइनस कोसेक पाई बाई 6। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, कोसेक 30 यानी कि 2, तो इसका आंसर आ गया -2। और फिर यहाँ पर जब आपको यूज़ किया हुआ है तो कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 यूज़ किया हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया +4, बाकी वैल्यूज़ तो आप आराम से निकाल लेंगे। एक यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू दिखाई दे रही है कोसेक 5 पाई बाई 6, है ना। कोसेक 5 पाई बाई 6 कैसे निकालेंगे, 5 पाई बाई 6 कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस पाई बाई 6, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, 6 1 जा 6 माइनस पाई करेंगे तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। कोसेक है ये, तो कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 और पाई माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो ये आ गया प्लस कोसेक पाई बाई 6 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 इट इज़ 2, तो ये 2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, आप लोग खुद कर सकते हैं। हाँ एक वैल्यू है 3 पाई बाई 4, क्या आप इसे कर सकते हैं। देखिए 3 पाई बाई 4 को कैसे लिखेंगे हम, 3 पाई बाई 4 को अगर मैं लिख दूँ पाई प्लस पाई बाई 4 तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वो 5 पाई बाई 4 हो जाता है। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो कुछ ऐसे लिखना होगा पाई माइनस पाई बाई 4, या नहीं, साइन में निकालना है। साइन 3 पाई बाई 4 है तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4, 4 1 जा 4 माइनस पाई करेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो प्लस का साइन पाई बाई 4 हो गया एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, इट्स 1/√2, तो ये आ गया प्लस का 1/√2, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो शुरू के 4 क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे, बाकी जो डाउट्स आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी वैल्यू सिंपल हैं, टेबल वैल्यू पुट करिए और उनको पुट करके आंसर्स निकाल दीजिए। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हम कर चुके हैं, साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। 75 को हम 45 प्लस 30 लगाएंगे और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। 10 15 ये भी हम निकाल चुके हैं, 15 को हम 45 माइनस 30 ले सकते हैं या फिर 60 माइनस 45 भी ले सकते हैं और फिर 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर एक π/4 माइनस एक्स को मैं थीटा मान लूँ, एक एंगल मान लूँ, π/4 माइनस वाई को दूसरा एंगल अल्फ़ा मान लूँ, तो कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा। कुछ मुझे याद आ रहा है एक आइडेंटिटी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है? कॉस ए प्लस बी की। ए की जगह मेरे पास ये पूरा है π/4 माइनस एक्स और बी की जगह ये पूरा है π/4 माइनस वाई। चलिए तो ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं और हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं क्या आएगा। तो हमारी आइडेंटिटी बन रही है कॉस ए प्लस बी की। ए की जगह पर π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। ओके, अब जरा देखिए π/4 और π/4 आर एडेड टू π/2, ठीक है, तो इन्हें जोड़ दिया हमने, ये π/2 हो गए, कॉस π/2 माइनस कॉमन ले लें तो ये x प्लस वाई बन जाएगा इस तरह से। और कुछ 10th क्लास को याद कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो इट विल बिकम साइन थीटा की जगह हमारे पास क्या है? x प्लस वाई, और ये प्रूव हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वस टू, ये प्रूव करना है। चलिए tan π/4 प्लस एक्स मतलब हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं tan π/4 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ये आएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x, ठीक है। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से tan π/4 माइनस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x और इसकी भी अपॉन में 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। हमें पता है डिवाइड पे चीज़ें पलट जाती हैं, पलट के ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कॉस पाई प्लस एक्स मतलब पाई होता है 180 प्लस एक्स यानी 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। चलो जी, माइनस कॉस एक्स। इसके बाद कॉस माइनस एक्स आपको बताया था कि थीटा में अगर नेगेटिव साइन हो तो कॉस खा जाता है, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू ओनली कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव फॉर साइन, सो इट इज साइन एक्स into cos π/2 plus x, cos 90 plus theta, cos 90 plus theta is equals to minus sin theta, माइनस साइन एक्स। अब देखिए ऊपर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस टू माइनस रिमूव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे cos 3π/2 प्लस एक्स और इस वैल्यू 3π/2 यानी 270 प्लस एक्स
याद रखिए जब हमारे पास 180 पाई या पाई के मल्टीपल पाई 2 पाई 3 पाई इनके सम में करते हैं तो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है। लेकिन जब पाई बाई 2 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग हम सब चेंज करते हैं तो इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, कॉट हो जाता है, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कॉस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस जाएंगे तो 270 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बट यहाँ साइन तो प्लस आएगा बट साइन कॉस को चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये आएगा साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद है कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस प्लस का होता है और 2 पाई पे तो कॉस कॉस ही रहता है, तो ये आ जाएगा आपका इनटू में कॉस एक्स। ब्रैकेट में आ जाइए कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 यानी 270 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन कॉट 3 पाई बाई 2 है तो कॉट चेंज हो जाएगा किस में, टैन में, ये हो जाएगा टैन एक्स प्लस कॉट 2 पाई बाई एक्स, 2 पाई मतलब 360 प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि कॉट एक्स। अब देखिए हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, टैन एक्स को साइन अपॉन कॉस और कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन में, ये बाहर आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर बच गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज़ 1 और प्रूव हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x प्लस कॉस n प्लस 2x इज टू कॉस x हमें प्रूव करना है। देखो जरा ध्यान से देखो, मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा उल्टा लिखा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ऐसे होता है फॉर्मूला? नहीं, कुछ ऐसे होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम फर्स्ट टाइम पे कंसीडर करते हैं और प्लस बाद में इसको कंसीडर करते हैं। हमें मालूम है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में कौन सी चीज़ पहले और कौन सी बाद में रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, क्योंकि बीच में प्लस है और कॉस के साथ में हमेशा साइन उल्टा चलता है, बीच में प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बन गया, ए की जगह पर n प्लस 1x है और बी की जगह पर n प्लस 2x है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x। ओके, अब x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा nx माइनस एक्स माइनस nx माइनस 2x। ओके, nx टू nx कैंसिल हो गया हमारा, सॉरी यहाँ तो प्लस है, nx टू nx कैंसिल हो गया और ये बच गया cos माइनस एक्स, और हमें पता है cos तो माइनस को खा जाता है, तो ये आ गया आपका cos x आंसर। ठीक है जी, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें आप, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर ध्यान से देखूं, मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस कॉस b। कल आइडेंटिटीज़ करी थी हमने, cos a माइनस कॉस b
इज इक्वल्स टू -2 साइन a प्लस b/2 एंड साइन a माइनस b/2। ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। साइन a प्लस पहले माइनस फिर 2 साइन a प्लस b/2, a एंड b दोनों को ऐड करेंगे, साइन 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x बाय 2, ठीक है। एंड साइन a माइनस b/2 साइन 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 प्लस x बाय 2। अब देखिए 3π/4 से 3π/4 कट गया, x से x कट गया। नाउ cos 3π/4 और cos 3π/4 आपस में मिलेंगे, साइन 3π/4 और 3π/4 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा 6π/4 यानी 3π/2। 3π/2 का मतलब हो गया 270 और साइन में 270 वैल्यू किसकी होती है? 270 कैसे 3π/4 प्लस 3π/4 6π/4 अपॉन में 2 भी तो है बेटा, तो 6π/8 3π/4 यानी कि साइन 135 और ये होता है 1/√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1/√2 और प्लस में 2x/2 यानी कि साइन x हो जाएगा इंटू साइन x। अब देखिए ऊपर जो 2 है उसको हम √2 इंटू √2 कर सकते हैं, नीचे से एक √2 कट जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा -√2 साइन x, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा कंप्लीट हो गया है और ये क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको करना है, इसके बाद आगे हम